शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नर्सरी एडमिशन की। दरअसल आपको बता दें कि नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बयान है वो सामने आया और यहां पर साफ तौर पर धोखे की बात कही गई। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार केजरीवाल को धोखा किसने दिया, इसी की पड़ताल करते हैं। तो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के बाद पहली बार सीएम उन मां बाप के सामने आए जो एडमिशन के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। स्कूल सरकार के फैसले को हस्तक्षेप बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे स्कूलों की मनमानी का अंत करार दे रही है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी क्लास में बच्चे का दाखिला कराने में हर माँ बाप के माथे पर चिंता की लकीर उभर आती है, जिसकी वजह है स्कूलों के 62 तरह के क्राइटेरिया। स्कूलों की तरफ से तैयार इन क्राइटेरिया में ही माँ बाप का लिटमस टेस्ट होता है। जो इसमें पास हो गए वो सिकंदर, और जो फेल हो गए वो अगले स्कूल की तरफ नजर घुमाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की इसी व्यवस्था को दिल्ली सरकार ने खत्म कर दिया। दिसंबर को हमने सारे क्राइटेरिया लेके बैठे, 5 दिन के अंदर 5 दिन लगाए। 1,500 स्कूल हैं, इतने सारे क्राइटेरिया थे। 5 दिन के अंदर हमने पूरी एनालिसिस की और 6 जनवरी को हमने ऑर्डर निकाल दिया। हमने कहा ये 62 क्राइटेरिया जो हैं ये गड़बड़ क्राइटेरिया हैं। आप माँ बाप क्या करते हैं उसके बेसिस पे आप बच्चों की छटनी नहीं कर सकते। किसी ने लिखा था माँ बाप को म्यूजिक आता है तो बच्चे को नंबर दिए जाएंगे, माँ बाप को पेंटिंग आती है तो बच्चे को नंबर दिए जाएंगे। ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी है। इसका मतलब क्या था, आप उनकी मंशा समझने की कोशिश करो। उनकी मंशा थी जिसके बच्चे को लेना है उसको ले लेंगे, और जिसके नहीं लेना उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया निकाल के रिजेक्ट कर देंगे। इसके माँ बाप दारू पीते हैं, इसके माँ बाप ये करते हैं। जिसको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करने के लिए उन्होंने अपने लिए स्पेस क्रिएट कर लिया था। ये उनकी मंशा थी। सरकार के इस कदम से नर्सरी एडमिशन के लिए भागदौड़ कर रहे माँ बाप ने राहत महसूस की, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से विरोध की आवाज आने पर चिंता ये सताने लगी कि अब एडमिशन का क्या होगा, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा खत्म होने के बाद एडमिशन को बैकडोर से मैनेज करने की एक पुरानी प्रक्रिया और परंपरा का अंत हो गया। तो मैंने कहा इसका मतलब दूसरा करे, मैनेजमेंट में दूसरा नंबर सिफारिशी लोगों का। तो ये तो फेयर नहीं है, ये तो रीजनेबल नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा। और तीसरा बोला जी, तीसरा फिर थोड़ा सा डोनेशन इकट्ठा करना पड़ता है स्कूल के लिए, तो वो भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आता है। तो दूसरी और तीसरी बात नहीं चलेगी। तो इसीलिए मैनेजमेंट कोटा खत्म किया है। कोई सिफारिशी नहीं चलेगा। इससे हमको क्या फायदा हुआ, मेरे को और मनीष को क्या फायदा हुआ? हमने तो अपने हाथ काट लिए। सरकार कहती है केवल ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी, बाकी सारी सीटें सभी के लिए। घर में आप क्या खाना खाते हैं, नाश्ते में सैंडविच खाते हैं या पराठे, इसका आपके बच्चे के एडमिशन पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार कह रही है पहले स्कूल वाले वेज और नॉनवेज खाना के आधार पर एडमिशन लेते थे। प्राइवेट स्कूलों के क्राइटेरिया को देखने के बाद मजबूत हौसले वाले माँ बाप का दिल भी बैठ जाता था कि अगर माँ बाप वेज नॉन वेज खाते हैं तो उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। किसी ने लिखा था माँ बाप दारू पीते हैं तो उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। किसी ने लिखा हुआ था, इस किस्म के कई क्राइटेरिया थे। अगर बिजनेस करते हैं तो दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, सर्विस करते हैं तो दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये तो फेयर नहीं है, ये तो रीजनेबल नहीं है, ये तो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो क्या सरकार चुप बैठ जाती, हाथ पे हाथ धर के बैठती? लेकिन सरकार के आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार कह रही है हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि स्कूल वाले मनमानी करने का फैसला कर चुके थे। हमने दिसंबर में विश्वास किया इनके ऊपर, कहा भाई जो मर्जी क्राइटेरिया बनाओ, क्राइटेरिया वेबसाइट पे डाल देना, सबको बता देना किस बच्चे को कितने क्राइटेरिया नंबर मिले और आप अपना एडमिशन करो। हमें क्या पता था ये विश्वासघात करेंगे कुछ स्कूल, सारे स्कूल नहीं। हमें क्या। सरकार की तरफ से मैनेजमेंट कोटा खत्म हो गया। इसके बाद अब प्राइवेट स्कूलों की 75% सीटें सभी वर्गों के लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस मैनेजमेंट कोटा के तहत मनमाने तरीके से एडमिशन किया जाता था, स्कूल वाले अपने उस अधिकार की कुर्बानी इतनी आसानी से दे देंगे? दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो नर्सरी एडमिशंस को लेकर नए नियम को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इंटरैक्शन के बाद अभिभावकों ने अब उम्मीद जताई है कि अब उनके बच्चों का नर्सरी में एडमिशन काफी आसानी के साथ हो जाएगा।
नर्सरी एडमिशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेरेंट्स के साथ बातचीत की है और पेरेंट्स कितना खुश हैं इस तरह के नियम से बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम पेरेंट्स हैं। आप बताएंगे कि जिस प्रकार से आज इंटरेक्शन हुआ है उसे लेकर क्या कहेंगे? ओवरऑल ये स्टेप बहुत ही एलिजिबल है, बहुत लॉजिकल स्टेप लिया है इन्होंने एंड वी बीइंग पेरेंट्स वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज जितनी स्कूल्स की अपनी मनमानी चलती है, अगर आप उसमें आप देखें, अगर मैं अपने बेटी का एडमिशन लेके जाऊँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं लेके जाऊँ तो वहाँ पे सबसे पहले तो हो जाता है कि आप डिस्टेंस लाइए, ये लाइए, मैनेजमेंट वाले अपना कोटा लगाया, भाई मेरी फ्रेंड का नहीं हुआ, उन्होंने सिफारिश लगाई, डोनेशन दी, एडमिशन हो गया। हर बंदे की अपनी लिमिट होती है भाई कि मैं अपनी 60,000 लाख रुपए से ऊपर नहीं दे सकता, हर एक की लिमिट। किसी ने 5 लाख का डोनेशन दिया, भाई हो गया, बट उनके इस स्टेप की वजह से वो स्कूल्स के डोर्स हर एक पेरेंट्स के लिए, हर बच्चे के लिए इक्वली ओपन हुए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं इस मामले में नहीं कह पाऊंगी। अब जितना कंपटीशन अब बढ़ा है, शायद जब मेरे बच्चों के एडमिशन हुए थे तब इतना ज़्यादा नहीं था। करीब 10-12 साल पहले मेरी बेटी का नर्सरी में कराया था पब्लिक स्कूल में, तब इतना नहीं था कंपटीशन जितना आज बढ़ गया। तो इतनी तो प्रॉब्लम मैं फेस नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में नहीं कह सकती। पर हाँ, इतना कह सकती हूँ सरकार का जो कदम है वाकई सराहनीय कदम उठाया गया, सभी पेरेंट्स को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आपको राहत मिलेगी? हाँ, राहत मिलेगी। एक्चुअली मिडिल फैमिली और हाई क्लास फैमिली के बच्चों में हीन भावना आ जाती थी कि हाई क्लास फैमिली के बच्चों का एडमिशन हो गया और हमारा रह गया। आज हमारे पापा के पास अगर पैसे होते तो हमारा भी एडमिशन हो जाता। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आज कानून बनाए जा रहे हैं, इन कानूनों के तहत जो काम होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सुझाव है दिल्ली गवर्नमेंट को, अरविंद केजरीवाल जी को और शिक्षा मंत्री जी को। आप लोग सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट में सरकारी स्कूलों के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो पिछली सरकारें थी, जैसे कि 60 साल पुराने स्कूल टूटे फूटे पड़े हैं, हमारे लोग जो से हैं जो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ नहीं जाते। क्यों? हमारे मन में यही होता है कि जो स्कूल टूटे हैं इनमें हमारे बच्चे सेफ हैं कि नहीं है। आपका कहने का मतलब सरकारी स्कूल बेटर हो तो हम प्राइवेट स्कूल की ओर नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों ने जो इस तरह के मैनेजमेंट कोटा को खत्म किया गया है नर्सरी एडमिशन में, उनके लिए लोगों में खुशी है और उन्हें उम्मीद जगी है कि उनके बच्चे भी बड़े प्राइवेट स्कूलों में अब पढ़ सकेंगे। कैमरा मुकेश चंद्रा के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज, दिल्ली। और चलिए बात करते हैं दिल्ली सरकार के उस फैसले की जिसके बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिल्ली में सरकार और अधिकारियों के बीच एक बार फिर से तकरार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के गृह मंत्री ने गृह सचिव से पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा बाकी तमाम जो अधिकार हैं वो छीन लिए हैं, यानी कि अधिकारी अब सीधे मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली की व्यवस्था बदलने में जुटी अरविंद केजरीवाल सरकार का नया फैसला उनके और केंद्र सरकार के बीच विवाद खड़ा कर सकता है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने गृह सचिव एसएन सहाय की ताकत छीनते हुए आदेश दिया है कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर की फाइल के अलावा सारे मामले वो खुद देखेंगे, यानी गृह विभाग के अफसर गृह सचिव को रिपोर्ट करने के बजाय गृह मंत्री सत्येंद्र जैन को रिपोर्ट करेंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब एसएन सहाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुड बुक में यानी चहेते अधिकारियों में शामिल थे। एसएन सहाय वही अधिकारी हैं जिन्हें मुख्य सचिव की छुट्टी के जाने के बाद कार्यकारी मुख्य सचिव बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत पूरे सरकारी महकमे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दिल्ली सरकार का यह आदेश अधिकारियों और सरकार के उस टकराव के बाद आया है जिसमें 2 अधिकारियों के निलंबन से नाराज अधिकारी 31 दिसंबर को एक दिन की सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे। सूत्रों के मुताबिक पूरे विवाद में केजरीवाल सरकार को गृह सचिव एसएन सहाय की भूमिका नजर आई थी। वैसे अरविंद केजरीवाल सरकार के निशाने पर आने वाले सहाय पहले अधिकारी नहीं हैं। इससे पहले पूर्व गृह सचिव धर्मपाल, अनिंदो मजुमदार, पावर सेक्रेटरी शकुंतला डी कैमले, कुलदीप गांगर भी केजरीवाल के निशाने पर रह चुके हैं। वैसे केजरीवाल चाहते तो सहाय को हटाने की सिफारिश भी कर सकते थे, लेकिन मजबूरी इसमें भी है, वो ये कि सहाय की नियुक्ति केंद्र और केजरीवाल सरकार की सहमति से हुई है और शायद यही वजह है कि उसे ना तो रखते बन रहा है और ना ही हटाते। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज दिल्ली। चलिए यहां पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाएगा ब्रेक। इस पर आपको बताएंगे कि आखिरकार राम मंदिर को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या नया फॉर्मूला दिया, यह आपको दिखाएंगे।